सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत करते हैं। इतने महीने परमेश्वर ने अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से भरकर हमारे जीवनों में अगुवाई किया है, हमें सुरक्षित रखा है। और आज का इस सबत का दिन हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा हो। उसकी उपस्थिति में जय जयकार के साथ हम उपस्थित रहें। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घरों में आप स्वागत करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। हमारे सारे आदर के, हमारे सारी स्तुति के आप योग्य हैं प्रभु जी। इस समय में भी हम सभी के हृदय को, हमारे विचारों को, हमारे घरों को, मनों को तैयार कीजिए कि एक सर्वोत्तम आराधना को प्रभु जी दिल की गहराई से धन्यवाद को हम आपको चढ़ा सके। दिल की गहराई से आने वाली भेंट को, स्तुति की भेंट को, आराधना की भेंट को हम आपको चढ़ाने वाले बनने पाए। सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर, सारी कमजोरियों को, सारी कमियों को, सारे दुखों को भूल कर प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर अपने आप को उपस्थित रखें, अपने आप को तैयार करके बिठा रखें प्रभु। सारी आदर महिमा आपको मिले पूरी आराधना के द्वारा, पूरी सभा के द्वारा परमेश्वर, आज के पूरे कार्यों के द्वारा आपके नाम की बढ़ाई होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप उत्साहित हैं, उत्तेजित हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे साथ मिलकर, क्योंकि जहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जहाँ पर उसकी आराधना करते हैं, वहाँ पर सारे बंधन टूटने लगते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। आमीन। आज भी मैं विश्वास करती हूँ जैसे आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, स्तुति करने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है आप अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं और परमेश्वर की सच्चाई के साथ उसकी आराधना करने जा रहे हैं। और जैसे आप उसकी आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, उसके लिए गुणगान करेंगे, आपके सारे बंधन, आपके घर के सारे बंधन, आपके परिवार के सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सभी का मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। आमीन। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। विश्वास के साथ जाइए, वो मौजूद है आपके घरों में, आपके हृदय में वो मौजूद है, मौजूद है, वो मौजूद है। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ पे। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मौजूद है।
हमारे Amen. घरों में, हमारे मनों में, हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर मौजूद है। जैसे हमने दूसरे पद में गाया, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास तो कर। Amen. इस समय में, साल के आखिर समय में हम आ चुके हैं। इस साल को ख़त्म करने जा रहे हैं 2020, जो कि पूरे संसार के लिए ख़तरनाक साल रहा है। लेकिन मैं और हम लोग विश्वास के साथ, खुशी के साथ कह सकते हैं कि ये साल हमारे लिए बहुत ही आशीषमय साल रहा है। आशीष से परिपूर्ण, सुख से परिपूर्ण, हर एक प्रकार की बरकत से परिपूर्ण, क्योंकि हमारा विश्वास थोड़ा ही हो, लेकिन हमारा विश्वास किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर। आप में से सभी के बारे में भी मैं विश्वास करती हूँ कि आपने अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखा हुआ है, क्योंकि वो हमें लज्जित होने नहीं देता, वो हमें लड़खड़ाने नहीं देता, वो हमें गिरने नहीं देता। हालेलुया। हर समय, हर परिस्थिति में वो हमारे संग संग है, वो मौजूद है। इस बात को हम विश्वास करते रहें, और क्योंकि वो मौजूद है, हम उसको धन्यवाद करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में भी जब आप उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपके बीच में और हमारे बीच में यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। आइए मिलकर एक और तमिल गीत हम गाएंगे, देवा नान यदि नाल विशेषितवन। आप और मैं क्यों विशेष हैं? क्यों विशेष हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे बीच में मौजूद है, हमारे जीवनों में मौजूद है, वो हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी वो वही जिंदा जीवित वही खुदा है। हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। വിശേഷിത്തവൻ രാജാനാനദിനം യോസേപ്പവൻ ദേവാനാനദിനം വിശേഷിത്തവൻ രാജാനാനദിനം യോസേപ്പവൻ എതിനാൽ ഇത് എതിനാൽ നീ എന്നോട് വരുവതിനാൽ യേശുവേ എതിനാൽ ഇത് എതിനാൽ നീ എന്നോട് ഇരുപതിനാൽ മേഘസ്തംഭം மேலிருந்து பாதுகாக்குது பாதை காட்டு பகல் எல்லாம் கூட செல்லுது மேகஸ்தம்பம் மேலிருந்து பாதுகாக்குது பாதை காட்டு பகல் எல்லாம் கூட செல்லுது அன்பான தேவன் என்னோடு வருவார் அது போதும் என் வாழ்விலே சொல்வோமா விசுவாசத்தோட அன்பான தேவன் என்னோடு வருவார் அது போதும் என் வாழ்விலே தேவானானதினால் விசேஷித்தவன் ராஜானானதினம் யோசேப்பவன் தேவானானதினால் விசேஷித்தவன் ராஜானானதினம் யோசேப்பவன் எதினால் இது எதினால் நீ என்னோடு வருவதினால் ஆமென் எதினால் இது எதினால் நீ என்னோடு இருப்பதினால் வாழ்க்கையில் கசப்புகள் கலந்திட்டாலும் பாசமுள்ள ஒரு மரம் கூட செல்லுது வாழ்க்கையில் கசப்புகள் கலந்திட்டாலும் பாசமுள்ள ஒரு மரம் கூட வருது மாறாவின் நீரை தேனாக மாற்றும் என் தேவன் என்னோடுண்டு சொல்லுச்சாரத்தோடு போல மாறாவின் நீரை தேனாக மாற்றும் என் தேவன் என்னோடுண்டு தேவானானதினால் விசேஷித்தவன் ராஜானானதினம் யோசேப்பவன் தேவானானதினால் விசேஷித்தவன் ராஜானானதினம் யோசேப்பவன் எதினால் இது எதினால் நீ என்னோடு வருவதினால் ஆமென் எதினால் இது எதினால் நீ என்னோடு இருப்பதினால் எதினால் எதினால் இது எதினால் நீ என்னோடு வருவதினால் இயேசுவே எதினால் இது எதினால் நீ என்னோடு இருப்பதினால் हालेलुया। हालेलुया हम इसलिए विशेष हैं क्योंकि वो हमारे आगे आगे चलता है, आमेन। हमारे संग संग रहता है, हमें कभी ना छोड़ता है, ना भूलता है, ना त्यागता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम क्यों विशेष हैं?
क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, उसी के रूप में सजाए गए हैं, उसी के रूप में बनाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें और उसके स्वभाव को हमारे अंदर लेके चलें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, लगातार हमारे साथ आराधना में जुड़े रहें। हम कुछ और गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सभी दिल की गहराई से अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपनी परिस्थितियों को भूलते हुए, अपने सामने यीशु मसीह को याद करते हुए, अपने सामने उस क्रूस के दृश्य को रखते हुए कहें, परमेश्वर जिस प्रकार से आपने हमसे प्रेम किया है, पूरे संसार से प्रेम किया प्रभु जी, कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करते हैं, जो कोई भी आप पर थोड़ा सा भी विश्वास करे, वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। प्रभु वो बचाया जाए, छुड़ाया जाए, आजाद हो, चंगा किया जाए। यही तो आप चाहते हैं परमेश्वर। आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए इस समय में प्रभु जी हम आपसे और प्रेम करना चाहते हैं। अपने आप को भूलकर, अपनी परिस्थितियों को भूलकर, संसार में घट रहे हर एक कार्य को भूलकर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं। धन्यवाद। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। मिलकर गाएं। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार
धन्यवाद प्रभु। अपने आप को भूल कर हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। अपने आप को भूल कर आपकी महिमा करते हैं प्रभु। अपने आप को भूल कर आपसे हम प्रेम करना चाहते हैं प्रभु। जैसे पिता ने हमसे प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नाश ना हो। हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं प्रभु जी। अपनी जान को हम आपके लिए देना चाहते हैं प्रभु। अपने जीवन को आपकी आराधना में लगाना चाहते हैं प्रभु। अपने आप को भूल कर हम आपकी उपस्थिति में खो जाना चाहते हैं प्रभु। எல்லாவற்றையும் மறந்து நாங்கள் உங்களை ஆராதிக்க விரும்புகிறோம் ஆண்டவரே। உம்முடைய பிரசன்னத்தில் மூழ்கி உம்மை ஆராதிக்க விரும்புகிறோம்। உங்க பிரசன்னம் எங்களுக்கு வேண்டும்। உங்க பிரசன்னம் எங்களுடைய வீடுகளை நிரம்பட்டும் ஆண்டவரே। எங்கள் வாழ்க்கையில உங்க பிரசன்னம் வேண்டும் ஆண்டவரே। எங்கள் இருதயத்தில் உங்களோட பிரசன்னம் வேண்டும் आंडवरे। हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में, हमारे हर एक कार्य में आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। इस बात को एहसास करने की क्षमता हमें दीजिए प्रभु।
துதிக்கிறோம், உம்மை வணங்குகிறோம், எங்களை தாழ்த்தி உம்மை उठिகிறோம் ஆண்டவரே। प्रभु अपने आप को दीन करते हुए आपकी आराधना करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप पवित्र हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके समान कोई भी नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। निरंतर प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में आपकी उपस्थिति हमारे आगे आगे चलने वाले बन सके। निरंतर आप भारी हृदय के साथ, एक धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपको महिमा देते हुए, सारी आराधना आपको देते हुए, सारी जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। இந்த நாளிலும் இந்த யூடியூப் மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி। आज के दिन भी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से मुलाकात करने में हमें बहुत आनंद है। இத்தனை மாதங்களாய் கர்த்தர் நம்மை அதிசயமாய் வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார்। इतने महीनों में परमेश्वर हमें बहुत ही अद्भुत रीति से अगुवाई किया, நல்ல சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல ஆயுசு நாட்களை கூட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்। परमेश्वर ने हमें सुखी रखा, बलवंत रखा, सामर्थ्य रखा और परमेश्वर ने हमारे जीवन के दिनों को बढ़ाकर दिया அந்த है। தேவனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல उस கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। இவ்வளவு நேரம் தேவனை ஆராதித்தீங்க, इतनी देर आपने परमेश्वर की आराधना की है। இப்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்காண்டி காத்திருக்கிற உங்களுக்கு इस समय में परमेश्वर के वचनों के लिए इंतजार कर रहे हैं आप लोग के लिए। அவருக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற ஆவிக்குரிய மன்னாய் கொடுக்கும்படி आपके योग्य आत्मिक मन्ना को आपको देने के लिए அவருடைய சன்னிதானத்துல காத்திருங்கள்। उसकी उपस्थिति में इंतजार करें, ஜெப சிந்தையோடு இருங்க, प्रार्थना विचार के साथ रहें। நிச்சயமா கர்த்தர் உங்களோடு இடைபடுவார்। निश्चय ही परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करेगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। சோ கர்த்தர் இடத்துல இந்த நாள்ல ஒரு ஆவிக்குரிய மன்னாவை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருங்கள்। इस इंतजार के साथ रहें, भरोसे के साथ रहें कि आज परमेश्वर की उपस्थिति से एक आत्मिक मन्ना को मैं प्राप्त करूंगा। வாருங்கள் தியானிப்போம்। தியானிக்கும்படி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் யோனா எழுதின புத்தகம்। हम ध्यान करने के लिए निकालेंगे योना की पुस्तक, 1 அதிகாரம் पहला अध्याय 3வது வசனம்। 3रा वचन, அந்த வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன்। और इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। அப்பொழுது யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நின்று விலகி தர்ஷீஷுக்கு ஓடி போகும்படி எழுந்து யோப்பாவுக்கு போய் தர்ஷீஷுக்கு போகிற ஒரு கப்பலை கண்டு கூலி கொடுத்து தான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நின்று விலகும்படி அவர்களோடு தர்ஷீஷுக்கு போக கப்பல் ஏறினான்। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। இங்க வேதம் தெளிவா சொல்லுது, யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தில் விலகி போகும்படியாய் ஒரு யாத்திரையை தொடங்குகிறான்। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि योना जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भागने के लिए एक सफर को तय कर रहा அவன் था। போக வேண்டிய ஊர் தர்ஷீஷ்। उसको तर्शीश की जगह जाना था। அதுக்கு டைரக்டான வாகனம் இல்லை, उसके लिए एक सीधा वाहन नहीं था। ஆனால் யோப்பாவுக்கு போய் அங்கிருந்து அந்த ஊருக்கு போகும்படியா அவன் அவ்வளவு பிரயாசப்படுகிறான்। लेकिन योपा नाम की जगह जाकर वहां से तर्शीश जाने के लिए इतनी तैयारियों को वो करता है। சில பேர் தன்னுடைய தவறான நடக்கையினாலே தேவ சமூகத்தை இழந்து விடுகிறார்கள்। कई लोग अपने गलत मार्ग की वजह से, गलत कार्यों की वजह से परमेश्वर के मार्ग को खो देते हैं। ஆனா இங்க யோனாக்கு தேவன் நிலநாட்டமாய், அதாவது நேருக்கு நேர் அவன் தரிசனம் கொடுக்கிறார்। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर योना को बिल्कुल सीधा एक दर्शन देते हैं। ஆனா இங்க யோனா அந்த தரிசனத்தை தேவனுடைய சன்னிதானத்தை விட்டு விலகும்படி அவன் ஒரு யாத்திரையை தொடங்குகிறான்। लेकिन यहाँ पर योना जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागने की एक सफर को तय कर रहा है। தேவனுடைய சன்னிதானம் கிடைப்பது பெரிய ஒரு விஷயம், பெரிய ஒரு காரியம்। परमेश्वर की उपस्थिति मिलना बहुत ही कठिन कार्य है। ஆனா இன்னைக்கு அது अनेகர் இழந்து இருக்காங்க। लेकिन हम में से कई लोग इस कार्य को खोकर बैठे हैं, யோனாவை போல। योना के समान। ஏன் யோனா தேவனுடைய அந்த சன்னிதானத்தை இழக்க விரும்புகிறான்? क्यों योना परमेश्वर की इस उपस्थिति को खोना चाहता था? தேவ சமூகத்தில் கிடைக்கிற அந்த சன்னிதானம் எவ்வளவு பெரியது, எவ்வளவு முக்கியம் என்று அதை அவன் உணராதபடியினாலே, परमेश्वर की ओर से मिलने वाली उसकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, वो उस कार्य को भूल गया। ஸோ நம்ம யோனா போல அல்ல, தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்காக எவ்வளோ பேர் உபவாசித்து ஜெபித்து தேவ சன்னிதானத்தை காத்திருக்கிற மக்கள் உண்டு। और कई लोग ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उसकी बाट जोकर उसके चरणों में बैठकर विनती करने वाले लोग भी हैं। ஆனா யோனாவுடைய வாழ்க்கையில பார்ப்போம் என்றால், लेकिन जब हम योना के जीवन में देखते हैं, தேவன் அவனோடு இடைப்படும் பொழுது தேவ சன்னிதானத்தை ஓடி போகலாம் என்று முடிவெடுக்கிறான்। परमेश्वर जब उससे बातचीत करना आरंभ करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश कर रहा है। ஏனென்றால் அவன் தேவ
தேவனுடைய திட்டத்தை செய்ய மன விருப்பம் இல்லாதபடினாலே, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की एक अभिलाषा को नहीं रखता அவருக்கு था। கீழ்ப்படிந்து அவருடைய காரியத்தை செய்ய அவனுக்கு மனது இல்லாதபடியினாலே, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उसके अनुसार करने की इच्छा नहीं थी उसमें। அதுதான் அவன் அந்த ஊரை விட்டு வேற ஊருக்கு போற காரணம் அதுதான். इसीलिए अपने शहर को, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने की तैयारी में था। அவன் விரும்பவில்லை எந்த ஜனங்கள் விடுதலை ஆக வேண்டும் என்று அவன் விரும்பவில்லை. वो नहीं चाहता था कि यहाँ के लोग जो है छुटकारे को प्राप्त करने पाए। கர்த்தர் அவனோடு இடைப்பட்டு பேசுகிறார். परमेश्वर उससे बातचीत करता நீ है। அந்த ஜனங்களுக்கு போய் நீ பிரசங்கி, तो उन लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार कर। நீங்க மனம் திரும்பாவிட்டால் 40 நாளுக்குள்ள இந்த கர்த்தர் இந்த தேசத்தை அழிப்பார் என்று. यदि तुम मन ना फिराओ तो 40 दिन में परमेश्वर इस देश को, इस शहर को मिटा डालेगा। நீங்க மனம் திரும்பினால் நிச்சயமா கர்த்தர் உங்களை காப்பாற்றுவார் என்று சொல்லி நீ இந்த செய்தியை போய் சொல்லு என்று சொல்லுகிறார். यदि तुम मन फिराओगे तो परमेश्वर निश्चय ही तुम्हें आजाद करेगा, बचाएगा, इस बात को बताओ। கர்த்தர் இந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே அவனுடைய சிந்தனை எல்லாம் வேற பக்கமா திரும்புகிறது. जैसे परमेश्वर की ये वचन, परमेश्वर का ये वचन आता है, उसका विचार मुड़ जाता है। ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இந்த ஜனங்களை நான் எப்படியாவது விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று. परमेश्वर चाहता था कि उन लोगों को वो छुड़ा नहीं पाए। ஆனால் இந்த மனுஷனாகிய யோனா அதை அவன் விரும்பவில்லை. लेकिन योना नाम का ये मनुष्य इस बात को नहीं चाहता था। அவருடைய கட்டளை கீழ்ப்படியாதபடினாலே, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के ஆகவே அவன் அந்த காரியத்திலிருந்து விலகி சமூகத்தை விட்டே ஓடி போயிடலாம்னு சொல்லி அவன் பிளான் பண்ணுகிறான். परमेश्वर की उपस्थिति से ही दूर भागने की उसने निर्णय लिया। நம்ம வேதத்துல பார்க்க சவுல் தேவனை கீழ்ப்படியாதனால தேவன் அவனை விட்டு அவருடைய சமூகத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். और जैसे हम जानते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, उस कारण से परमेश्वर की उपस्थिति उसको छोड़कर चली गई। ஆதாமும் ஏவாளும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாதனால கர்த்தர் தம்முடைய சமூகத்தை விட்டு அவங்களை விலக்கி விட்டார். आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उस बगीचे से, उसकी उपस्थिति से उन्हें दूर कर दिया। இன்னும் எத்தனையோ வேதத்துல பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத சன்னதிகளை கர்த்தர் அருவருத்து அவங்களை அகற்றி விடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். हम इससे कई लोग जानते हैं, बाइबल में भी कई लोग ऐसे हैं, कई पीढ़ियां ऐसे हैं जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। ஆனா இந்த யோனா புஸ்தகத்துல ஒரு முக்கியமான செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம். लेकिन योना की पुस्तक में एक बहुत ही मुख्य समाचार को, एक मुख्य बात को हम देखते हैं। கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் கர்த்தருடைய சந்நிதியை விட்டு விலகுகிறதை அதுதான் அந்த சத்தியம், அந்த வசனம் அதை கற்றுக் கொடுக்கிறது. और बाइबल में ये वचन यही सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब उसकी उपस्थिति से दूर हो जाना। அது அந்த வசனம் நம்மளோடு பேசுகிறது. वो वचन हमसे बातचीत करता है। நாம் கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் அவருடைய சந்நிதியை விட்டு நம்மை விலக்கி விடுவார். अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उसकी उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। ஆதாம் ஏவாளோடு நடந்த சரித்திரத்தை அவன் கேள்விப்பட்டிருந்திருப்பான். आदम और हवा के साथ हुई घटना को, उस बात को उसने सुना होगा, जानता होगा। அவங்க கீழ்ப்படியாதனால கர்த்தர் சந்நிதியை அவங்க சந்நிதியை விட்டே தூக்கி வெளியே போடுகிறதை அவன் கேள்விப்பட்டிருப்பான். उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर जिस प्रकार से उन्हें दूर किया, उस बात को वो जानता होगा। ஆனா யோனாவுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க அப்படியே மாறாக நடக்கிறது. लेकिन योना के जीवन में उसके विपरीत होता है। அவனே தேவனுடைய சந்நிதியை விட்டு விலகி ஓட முடியாது, அவன் பிரயாணம் செய்ய ஆயத்தமாகிறான். वो भी उस सफर में लग गया, उस सफर में आरंभ करने लग गया जिसमें वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहा था। அது காரணம் என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால், उसका कारण क्या अगर आप पूछें, அவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய விரும்பவில்லை. क्योंकि वो खुद से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता था। தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லி அந்த ஜனங்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் என்று அவன் விரும்பவில்லை. परमेश्वर की वचनों को बांटकर वो छुटकारे को प्राप्त करें, इस बात को वो नहीं जानता। அவங்களுக்கு வர வேண்டிய அந்த தண்டனையிலிருந்து அவங்க தப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவன் விரும்பவில்லை. परमेश्वर की कोप से, परमेश्वर के दंड से वो लोग बचाए जाएं, उस बात को वो नहीं चाहता था। ஆனால் கர்த்தர் விரும்புகிறார், நான் தன்னுடைய ஜனங்கள் ஒருவரும் கெட்டு போவது அவர் சித்தமில்லை என்று சொல்லிதான் கர்த்தர் யாராவது ஒருத்தரை ஏற்படுத்துகிறார். लेकिन परमेश्वर किसी ना किसी एक व्यक्ति को तैयार करता है ताकि उसकी संतान, उसके बच्चे बचाए जाएं। ஆகவே யோனா 1 எழுதின அந்த அதிகாரத்தில் 3வது வசனத்தை நாம் வாசித்தபடி அவன் தேவ சமூகத்தை விட்டு ஓட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறான். वैसे हम देखते योना 1 के 3 वचन में वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश करता है। ஆனால் கர்த்தர் விட்ட பாடில்லை. लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसे नहीं छोड़ा। அவனுடைய தீர்மானம் அந்த இடத்தில் நிறைவேறவில்லை. उसका निर्णय वहां पर सफल नहीं होता। அந்த அதிகாரம் முழுதும் அந்த முழு சம்பவத்தை நீங்க படித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால், आगे योना की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे அவன் பிறகு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மறுபடியும் கர்த்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். कई परेशानी संकट को झेलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो खींचा चला आता है। பிரியமான நாம நினைக்கிற யோனா கிடைத்த மாதிரி அடிக்கடி நமக்கு தருணம் கிடைக்கும் என்று. हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस प्रकार से योना को अवसर मिला हमें भी मिलेगा। அவன் வழி தப்பி போனாலும் கர்த்தர் விடாதபடி அவனை எப்படியாவது பிடித்து வந்து அந்த காரியத்தை செய்ய வைத்தார். ஆகவே எனக்கு ஒரு காலம் வரும், ஒரு நேரம் வரும், அப்போ கர்த்தர் என்னை கட்டாயமா செய்ய வைப்பார், நான் செய்வேன் என்று நினைத்து இப்போ கிடைக்கப்பட்ட இந்த காலத்தை நீங்க விருதாவாய் செலவழித்து விடாதீர்கள். जिस प्रकार से योना रास्ता भटक गया था, हम भी सोचते हैं कि मैं भी अगर ना करूं तो एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो हो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा समय नहीं बचा है। ஆகவே கர்த்தர் சில நேரத்தில் சொல்ல வேண்டிய அந்த கசப்பான சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்லும் பொழுது சில பேர்
கொண்டாலும் கொள்வார்கள் அல்லாமல் இருப்பார்கள். और कई लोग ऐसे होंगे उस कड़वी सच्चाई को कई लोग सुनना भी चाहेंगे या पसंद ना भी करेंगे. நாம் அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. उसके बारे में हमें व्याकुल नहीं होना. அந்த சத்தியம் எப்பேற்பட்ட கசப்பா இருந்தாலும் எவ்வளவு இனிப்பா இருந்தாலும் கர்த்தர் சொன்னதை அப்படியே நம்ம அவர் சொன்னதை மாறா தவறாதபடி தடுக்காதபடி நம்ம செய்ய வேண்டும். वो सत्य वो सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वाहट से भरी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है. இன்றைக்கு சில சபைகளில் அநேக சபை இடங்களிலே கர்த்தருடைய தாசர்கள் கண்டிப்பாய் போதித்து உணர்த்துகிறார்கள். कई कलीसियाओं में इस प्रकार से परमेश्वर के दास बहुत ही दृढ़ प्रकार से सच्चाई का प्रचार करते हैं. ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் சொல்வது ஒரு டைம்ல சொன்னது உண்டு. और एक समय में एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, நம் சபையை தலைமை போதகராகிய பாஸ்டர் ராபின்சன் அவர்கள் அந்த ஊழியத்தை சபையை நடத்தி கொண்ட நாட்களிலே हमारी कलीसिया के जो पासवान थे पास्टर रॉबिन्सन जब सेवकाई को चला रहे थे, அவரை குறித்து சொல்ல இவர் சத்தியத்தின்படி கண்டித்து உணர்த்தி போதிக்கிறவர் அப்படின்னு பல இடங்களில் சொன்ன ஒரு நபர் உண்டு. उनके बारे में कई जगह बोलने वाले एक व्यक्ति इस प्रकार से थे कि वो सच्चाई को सत्य के रूप में वो प्रचार करते हैं. அவர் சத்தியம் போதிக்கும் போது அதை கேட்பதற்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கும். जब वो सत्य का प्रचार करते हैं तो उसे सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है. ஆனால் அதே நபர், लेकिन वही व्यक्ति அவர் சத்தியம் இல்லாம சாரம் இல்லாம அதாவது எந்த ஒரு உணர்வு இல்லாத ஒரு சத்தியத்தை போதிக்கிற ஒரு இன்னொரு சபைக்கு தான் போய் கொண்டிருக்கிறார். लेकिन दूसरी कलीसिया में जाते हुए वो सत्य को सत्य के रूप में ना प्रचार करते हुए और सत्य में से उसकी सत्यता को खोकर वो ऐसी प्रचार को कर रहे हैं. ஏதோ ஒரு கடமைக்கு போதிக்கப்படுகிற போதனையை தான் அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். ऐसी पूरी इच्छा से नहीं, लेकिन नाम के लिए प्रचार वो कर रहे थे. ஏனென்றால் क्योंकि இந்த நல்ல போதகர் நல்ல போதகத்தை போதிக்கும் பொழுது அதை கேட்டு அதன்படி நடப்பதற்கு இவருக்கு கடினமா இருந்ததாம். क्योंकि उस सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करके उसके अनुसार चलने में उनके लिए वो कठिनाई को लेकर आए. ஆகவே அந்த கடினமான சத்தியத்தை கேட்டு அதை நான் செய்யாதபடி எனக்குள்ள அந்த குற்ற உணர்வை நான் உருவாக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி, और उन्होंने कहा कि उस सत्य को पालन ना करते हुए मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहता था. इसलिए ஆகவே அப்படியாக அவருடைய எண்ணம் இருந்தபடினாலே, क्योंकि उनका विचार इस प्रकार से था, இந்த சத்தியப்படி போதிக்கிற அந்த போதகர் சபைக்கு போகாமல் இருந்தார். सत्य को सत्य के रूप में बताने वाले वो प्रचारक या उस दास के कलीसिया में वो नहीं गए. இப்படிதான் பிரியமான இன்றைக்கு சில ஜனங்களில் உண்டு. इसी प्रकार से कई लोग हैं தன்னுடைய சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற ஜனங்களாய் இருக்கிறார்கள். सत्य को छोड़कर भटक जाने वाले लोग எங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பேசுகிற சத்தியம், जहाँ पर बहुत ही अच्छे से और उनको मनपसंद दायक जो प्रचार को दी जाती है, எனக்கு சாதகமா பேசுகிற சத்தியம், जो मेरे लिए हो प्रचार, जो मुझे सुनने में अच्छा लगे, காதுக்கு இனிமையா இருக்கிற சத்தியம், सुनने वाले कानों के लिए बहुत ही मिठास को लेकर आए. அப்படிப்பட்ட சத்தியத்துக்கு தேடி ஒரு கூட்ட ஜனம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ऐसी सत्यता को सत्य को ढूंढकर लोग जा रहे हैं. பிரியமான பழமொழி சொல்லுவாங்க, உண்மை ரொம்ப கசப்பா இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். कहावत ऐसी है कि सच जो है कड़वा होता है. ஆனா அந்த சத்தியத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது, लेकिन उस सत्य को जब हम ग्रहण करते हैं, உண்மையாக பிரியமான நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த அந்த கசப்பை எடுத்து விடும். प्रिय लोगों, हमारे जीवन में जो परमेश्वर का सत्य है उस सत्य की कड़वाहट को दूर करते हैं. முல்லை முள்ளால தான் எடுக்க முடியும் என்று சொன்னது போல, और जिस प्रकार से कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है, ऐसे बोलते हैं, நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த கசப்பை, அந்த கசப்பான சத்தியத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டாதான் உட்கொண்டாதான் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த கசப்பு நம்மை விட்டு எடுபடும். हमारी अंदर की हर एक कड़वाहट को दूर करने के लिए उस सत्य की कड़वाहट को लेकर ही हम दूर कर पाएंगे. எபேசியர்ல நம்ம ஒரு அருமையான வார்த்தையை பார்க்கிறோம். इफिसियों में एक अच्छे वचन को हम देखते हैं. 5 அதிகாரம் 17வது வசனம். इफिसियों 5 का 17वां वचन. ஆகிய நீங்கள் மதியற்றவர்களாய் இராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. துன்மார்க்கருக்கு ஏதுவான மதுபானம் வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து. 18वां वचन. दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है. 19 சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி. पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो. சத்தியத்தை கண்டு விலகி ஓடாதபடி, सत्य को सुनकर या देखकर हम दूर ना भागे, நம்ம மதியற்றவர்களாய் இல்லாதபடி, हम उससे अनजान बनकर ना रहे, உணர்வு உள்ளவர்களாய் एहसास करते हुए கர்த்தரை பாடி துதித்து கொண்டு परमेश्वर
परमेश्वर का गुणगान करते சத்தியத்தை हुए கடைபிடித்துக் கொண்டு सत्य को पकड़कर கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமாக. परमेश्वर की महिमा करते हैं, ஏனென்றால் நாட்கள் பொல்லாதவர்களாக இருக்கிறபடினாலே इस समय बहुत ही कठोर होते जा रहे காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் हैं। हम கொள்ளுங்கள். इस समय का प्रयोजन करें। 16வது வசனத்தில் நம்ம இதுதான் வாசிக்கிறோம். 16वें वचन में हम यही पढ़ते हैं, நாட்கள் பொல்லாதவர்களாக இருக்கிறதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு காலம் மோசமானது, உங்களுக்கு நான் சொல்ல தேவையே கிடையாது. प्रिय लोग, आजकल का जो जमाना है, जो दिन है, वो बहुत ही बेकार है, बुरे हैं, आपको नहीं है। இப்ப இந்த யூடியூப் மூலமா இது மூலமா கிடைக்கிற இந்த தருணத்தை நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். यूट्यूब के माध्यम से, कई माध्यम से जो परमेश्वर का वचन हम ग्रहण कर सकते हैं, इस अवसर को आप बेकार உங்க ना जाने வீடுகளில் दें। கிடைக்கிற அந்த கடினமான கசப்பான சத்தியத்தை நீங்க மனதார ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் आपके என்றால் घरों तक पहुंच रहे इस कड़वी जो सच्चाई है, इसको आप ना खोएं, उसको निश्चयमा நம்ம पूरे मन से ग्रहण करें। யோனா போல நம்ம வழி தப்பி போகவே மாட்டோம். योना के समान हम राह भटक कर नहीं जाएंगे। கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தை விட்டு போக நம்ம அதுக்காக ஈடு பணிய மாட்டோம். परमेश्वर की सत्य से, परमेश्वर के मार्ग से दूर भागने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம். अपने आप को हम समर्पित கர்த்தர் करें। எதை சொல்றாரோ அதை நம்ம செய்ய சொல்ல நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். परमेश्वर जो कहता है, जो करने की इच्छा रखता है, उसको सुनकर, उसकी बात जो कर, उसके अनुसार करने की कोशिश करें। கர்த்தர் இந்த வசனத்தை கொண்டு உங்களை அப்படியாக வழி நடத்தட்டும். परमेश्वर वचन द्वारा इसी प्रकार आपकी अगुवाई करें। ஜெபிப்போமா? आइए हम प्रार्थना करें। ஸ்துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, தகப்பனே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. पिता, आपको ஹalleluya. धन्यवाद और स्तुति करते हैं। வழி தப்பி நான் திரிந்தேன், பாவ பழியதை சுமந்தலைந்தேன். வழி தப்பி நான் திரிந்தேன், பாவ பழியதை சுமந்தலைந்தேன். அவர் அன்பு குரலே அழைத்தது என்னையே, அவர் அன்பு குரலே அழைத்தது என்னையே. அந்த நல்ல இயேசு எந்தன் சொந்தமானாரே, அந்த நல்ல இயேசு எந்தன் சொந்தமானாரே. சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே. ஹalleluya. இயேசு என்னை ரட்சித்தார், முற்றும் என்னை மாற்றினார், சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே. ஆமாண்டவரே, வழி தப்பி நாங்க போன எங்களை நீ தேடி எடுத்து உம்முடைய சத்திய வசனத்துக்காக எங்களை ஏற்படுத்துறதுக்காக கோடா கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம். परमेश्वर मार्ग से भटके हुए हम लोगों को आपने सुरक्षित रखकर बचाकर निकाला है, धन्यवाद। வழி தப்பி நாங்க திரிந்து அலைந்து கொண்டிருந்தோம். हम मार्ग भटक रहे थे परमेश्वर, கர்த்தர் எங்களை சரியான வழியில கொண்டு வந்தீர். आप हमें सही मार्ग में लेकर आए हैं। கண்டித்து உணர்த்துகிறீர், आपने हमें डांट कर, फटकार कर परमेश्वर போதித்து உணர்த்துகிறீர். सही प्रकार से शिक्षा दिया है। ஆண்டவருமே கோடா கோடி நன்றி परमेश्वर செலுத்துகிறோம். आपको करोड़ों धन्यवाद देते ஆண்டவர் हैं। யோனா போல வழி தப்பி போயிராதபடி, योना के समान हम रास्ता भटकने वाले ना बने, ஆண்டவர் நம் மதியற்றவர்களாய் நடந்து விடாதபடி, हम परमेश्वर अनजान बनकर ना चले। இந்த குறுகிய நாட்கள், இந்த பொல்லாத நாட்களை அங்க பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள इन कम समय को परमेश्वर इस बुरे दिनों का हम प्रयोग उठाएं, ஞானமாய் நடக்க हम परमेश्वर ज्ञानी रूप में चलने உம்முடைய पाएं சன்னிதானத்தில் எப்பொழுதும் கடக்க எங்களுக்கு கிருபை और செய்வீராக. आपकी उपस्थिति में हमेशा रहने में हमें मदद कीजिए। ஆண்டவர் இதுவரை உதவி செய்த என் தேவனே, अभी तक मदद करने वाले हमारे परमेश्वर இன்னும் எங்களை நீ வழி நடத்துவது காய் நன்றி. और हमारा मार्गदर्शन करने वाले உம்முடைய उसके लिए வருகை धन्यवाद। மட்டும், आपके आगमन तक எங்கள் ஜீவன் எங்களை விட்டு பிரிய மட்டும், हमारा जीवन हमसे अलग होने உம்முடைய तक சத்திய வசனம் எங்களோடு இணைந்திருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். आपका सत्य वचन हमारे साथ जुड़ा रहे। என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அப்படியாக வழி நடத்துவீராக. सुन रहे सभी को इसी प्रकार से परमेश्वर उनके अगुवाई कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ஜெபத்தை எடுக்கிற நல்ல பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। ஆமென். आमीन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழுவதுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் என்றும் மீண்டும் சதா காலையிலும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.